कुदरत का एक और अनोखा और दुर्लभ नजारा। सूरज, शुक्र और पृथ्वी एक सी धुन। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद ये है सबसे बड़ा ग्रहण, सूरज पर शुक्र का ग्रहण। ये ग्रहण ऐसा अनोखा है कि जो करीब 243 साल में लगभग 4 बार होता है, कई बार 2 बार भी होता है। तो ये ग्रहण ऐसा है कि इसमें चंद्रमा की बजाय एक हमारा जो ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वो सूरज के सामने आ जाएगा और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा सूरज के ऊपर एक काला तेल आ गया हो। सूरज के सामने से गुजरता शुक्र, ये है सबसे बड़ी घटना विज्ञान की। साइंस की दूसरी बड़ी घटनाएं जैसे पोलियो वैक्सीन की खोज, रेडियम की पहचान और चंद्रमा पर मानव मिशन शानदार तो हैं, लेकिन इनमें गणित और विज्ञान का उतना खूबसूरत तालमेल नहीं है जितना कि वीनस ट्रांजिट यानी सूरज के सामने से गुजरते शुक्र में है। तेज रफ्तार जिंदगी में हम रोज घर से दफ्तर और दफ्तर से घर की भाग दौड़ करते रहते हैं। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने को विज्ञान की भाषा में ट्रांजिट कहते हैं। अब हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र भी ट्रांजिट कर रहा है, सूरज के एक ओर से दूसरी ओर। सूरज पर शुक्र की इस हलचल को विज्ञान की भाषा में कहते हैं वीनस ट्रांजिट। जब पिछली बार ट्रांजिट हुआ था उसमें सूरज के आगे जब वीनस आ गया था तो ये नापा गया था सूरज की रोशनी कितनी कम हो गई है, तो उसमें वीनस के आगे से थोड़ी रोशनी उसकी कम हो गई। उसके जरिए केपलर मिशन के इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया गया, जिसके जरिए आप लगभग हम 700 नए ग्रह ढूंढ चुके हैं। 6 जून का सूर्योदय बेहद खास है, क्योंकि इस दिन पूरब दिशा से अकेला सूर्य उदय नहीं होगा, बल्कि एक काली गेंद की शक्ल में एक साथी भी इसके साथ होगा। ये काली गेंद और कुछ नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र है। सूरज के चेहरे पर यह काली गेंद 6 जून को सूर्योदय से लेकर करीब 10:21 तक एक तरफ से दूसरी तरफ जाती नजर आएगी। सूरज पर शुक्र के ग्रहण की यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरज के सामने से गुजरते शुक्र का अध्ययन करके ही हम ये जान सके थे कि सूरज से दूसरे ग्रहों की कितनी दूरी है। सूरज पर शुक्र के ग्रहण की घटना भारत के हर शहर से नजर आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए खास सावधानी की जरूरत है। ये कभी हमको सूरज को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, किसी टेलीस्कोप दूरबीन से तो कतई नहीं, उसमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा आपकी रेटिना को जलाने में। उसको ग्रहण के समय या ट्रांजिट के समय उसको सुरक्षित देखने के लिए आप या तो किसी सुरक्षित फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो मानक फिल्टर हैं, कोई वैज्ञानिक संस्था जिनको जारी करती है, उन्हीं फिल्टर्स के जरिए आप सुरक्षित तरीके से वीनस ट्रांजिट को देख सकते हैं। सूरज पर शुक्र के ग्रहण की घटना हर बार 100 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद घटती है, वो भी हमेशा 2-2 के जोड़े में, और हर जोड़े के बीच 8 से 10 साल का अंतर होता है। पिछली बार सूरज पर शुक्र ग्रहण या वीनस ट्रांजिट की घटना 8 साल पहले 2004 में हुई थी। अब 6 जून को सूरज पर शुक्र ग्रहण के साथ वीनस ट्रांजिट का जोड़ा पूरा हो रहा है। सूरज पर शुक्र के ग्रहण की अगली घटना 105 साल बाद 2117 में ही घटेगी। महागौरी, महाकाली और महालक्ष्मी, मां शक्ति के इन स्वरूपों से केवल हमारी आस्था ही नहीं जुड़ी, बल्कि मां के ये रूप प्रतीक हैं हमारी संस्कृति के। मां के इन दिव्य स्वरूपों के दर्शन करने के लिए हम मंदिर जाते हैं और घरों में इनकी पूजा करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मां का नाम केवल हमारे देश, हमारी पृथ्वी पर ही नहीं गूंज रहा, बल्कि पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर भी गूंज रहा है नाम मां के पवित्र स्वरूपों का। न जानामि तवार्चनम। आइए आपको कराते हैं दर्शन मां के नए तीर्थों का, ऐसे तीर्थ जिनके बारे में न तो पहले कभी किसी ने सुना और न ही देखा, क्योंकि ये तीर्थ हमारी पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि ये हैं हमसे 41 करोड़ 84 लाख किलोमीटर दूर हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र पर।
जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये है 100% सच। हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र के कुछ पहाड़ों के नाम माँ शक्ति के इन स्वरूपों पर रखे गए हैं। करिए दर्शन माँ शक्ति के अद्भुत तीर्थों का। शुक्र के इस पर्वत का नाम है गौरी। हिमालय की पुत्री और शिवप्रिया गौरी का वास है शुक्र ग्रह पर। शुक्र के इस पहाड़ का नाम है लक्ष्मी। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर इस निर्जन ग्रह पर भी है माँ लक्ष्मी का वास। यहाँ विराजमान है काली। जी हाँ, शुक्र के इस पर्वत का नाम है काली। शुक्र के इन पर्वतों में अनल और उषा का भी वास है। सबसे खास बात यह कि शुक्र के इन पर्वतों के नाम भारतीय आस्था के प्रतीकों पर रखने का काम किसी भारतीय ने नहीं किया, बल्कि हमारी आस्था को शुक्र ग्रह पर पहुंचाया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। धरती से बाहर अंतरिक्ष में हम जो भी खोज करते हैं उसका नामकरण करने की जिम्मेदारी इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की है। शुक्र ग्रह की पहली झलक 1967 में हमें दिखाई थी पूर्व सोवियत स्पेसक्राफ्ट वेरेना 4 ने। इसके बाद उसी साल वहां जा पहुंचा नासा का मरीना 5। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें शुक्र की पथरीली बेजान जमीन की ये तस्वीरें भेजी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने शुक्र के इन पहाड़ों के नाम भारतीय देवियों समेत दुनिया की मशहूर महिला हस्तियों के नाम पर रखकर इस बेजान ग्रह को नई जिंदगी दे दी। इस तरह धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थापित हो गए मां शक्ति के स्वरूप महागौरी, महालक्ष्मी और महाकाली। हम मंदिरों और घरों में तो मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन शुक्र पर मौजूद इन तीर्थों तक अब तक कोई भक्त नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हमारी आस्था जरूर वहां पहुंच सकती है। अब आप जब भी आसमान में चमकते शुक्र ग्रह को देखें तो इस ग्रह पर मौजूद मां शक्ति के नए तीर्थों को भी नमन कर लीजिएगा। दिल्ली से संदीप निगम की रिपोर्ट। रहस्यों के गहरे बादलों से घिरा यह है हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र। पृथ्वी का वायुमंडल शुक्र जितना घना नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी का जमीनी इलाका साफ नजर आता है। लेकिन शुक्र पर ऐसा नहीं है। गहरे बादलों से भरे शुक्र का वायुमंडल इतना घना है कि इस ग्रह की कक्षा से भी धरती की झलक नजर तक नहीं आती। ये ग्रह इस कदर रहस्यों से घिरा है कि यहाँ के बारे में हमारी जानकारी अब भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। शायद यही वजह है कि हम शुक्र ग्रह के सफर पर जाने के सपने देखते रहे हैं। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो हमें अब तक शुक्र पर जिंदगी के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह शुक्र एक ऐसी अनोखी दुनिया है जिसके बारे में हम अब भी बहुत कम जानते हैं। इस ग्रह की जमीन और यहाँ का माहौल बिल्कुल किसी धधकते ओवन के जैसा है। शुक्र ग्रह पर पहली लैंडिंग 40 साल पहले हुई थी। जब सोवियत प्रोब वेरेना 7 पहली बार शुक्र की पथरीली जमीन पर उतरा था। लैंडिंग के 25 मिनट बाद ही वेरेना 7 की बैटरियां खत्म हो गयी, लेकिन तब तक ये प्रोब शुक्र की जमीन के बारे में काफी जानकारी भेज चुका था। शुक्र पर पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा घने बादल हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक के तेजाब की भाप से बने हैं। शुक्र की दुनिया सूरज की सीधी किरणों से तो दहकती है, साथ ही यहाँ लगातार फूटते ज्वालामुखी और खौलते लावे का साम्राज्य है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक के तेजाब की भाप इन्हीं ज्वालामुखियों के विस्फोट से निकलती है, जिससे शुक्र के बादल और भी घने होते चले जाते हैं। ये बादल इतने घने हैं कि शुक्र की कक्षा से भी देखने पर इस ग्रह की जमीन नजर नहीं आती। शुक्र का चुंबकीय क्षेत्र तो है, लेकिन ये पृथ्वी के जैसा शक्तिशाली कवच नहीं है, बल्कि ये इतना कमजोर है कि जैसे ही सौर विकिरण के तूफान सूरज से फूटकर इससे टकराते हैं, ये बिखर जाता है
और खतरनाक सौर विकिरण इस ग्रह को और भी ज्यादा सुखा डालता है। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से सौर तूफान के थपेड़ों ने इस ग्रह से सूख चुके पानी के सारे हाइड्रोजन को इस ग्रह से बाहर फेंक दिया है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाली शुक्र की सतह किसी भट्टी से भी ज्यादा दहक रही है। वायुमंडलीय दबाव धरती के मुकाबले करीब 95 गुना ज्यादा और यहाँ बहने वाली तूफानी हवाओं की रफ्तार है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। शुक्र के वातावरण की परत बेहद मोटी है और सतह से करीब 60 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण की ऐसी परत मिलती है जहां पानी की भाप के बेहद घने बादल मौजूद हैं और यहां का तापमान सतह से बेहद कम करीब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। शुक्र ग्रह में केवल यही ऐसी जगह है जहां हम बसने की सोच सकते हैं। ये बात अलग है कि इसके लिए हमें अपनी बस्तियां हवा में ही बनानी होंगी।